हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दो खबरें हैं, फटाफट से सुन लीजिए। एक अच्छी खबर है और एक खराब खबर है। अच्छी खबर ये है कि जब हम आज मैं 2-3 दिन से लगातार जब पढ़ा रहा था तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है वाहन चालक वाला कि वाहन चालक का जो भर्ती है उसका अध्याचन वापस ले लिए गए हैं और उसकी अब कोई भी वैकेंसी नहीं फिल की जाएगी। अब ये वाहन चालक को देखते हुए सभी यूट्यूबर ने, मतलब जो और भी यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये वीडियो बना दिया होगा कि अब पुरानी वैकेंसी में ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 वाला पेपर है वो भी आयोजित नहीं किया जाएगा। अब जब मैं 3-4 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं तो सभी बच्चों का यही कॉल आ रहा है कि सर, सुनने में आ रहा है कि जो ग्राम विकास अधिकारी का जो पुराना वाली परीक्षा है जिसको स्थगित कर दिया गया था उसको नई वाली परीक्षा के साथ मिलाकर कराया जाएगा। क्या ऐसा है क्या? है ना। तो फिर 2-3 दिन से हम भी सोच रहे थे कि चलिए बात कर लेते हैं, है ना। तो सचिव साहब से बातचीत हो नहीं पा रही थी, तो फाइनली आज बातचीत हम लोग की हुई है और उस बातचीत के दौरान और भी बच्चों की बातें हैं, उसकी अभी मैं सुनाऊंगा आपको। ठीक है। तो अच्छी खबर उन्होंने ये बताई है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज उत्तर प्रदेश दरोगा के विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा है। तो अब इनका पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ यूपीएसआई के विद्यार्थियों पर था, नियुक्ति पत्र बांटने में था। और उसी नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान ही उन्होंने आगामी पुलिस भर्तियों के बारे में चर्चा करी, जो कि बहुत दिनों से कर रहे हैं, कि 37,000 पद आपके नए भर्ती किए जाएंगे, है ना, पुलिस सिपाही के। तो उन्होंने आज भी यही बात कही है और भर्ती बोर्ड के लेकिन कान में कुछ जा नहीं रहा है। तो सारा दिमाग पूरा उसी पुलिस वाली वैकेंसी में था। तो उन्होंने ये बताया है, मतलब कि जो जो बातें हुई हैं मैं आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अभी ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो पूंजी मांगी गई थी इस आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो पूंजी मांगी गई थी परीक्षा कराने के लिए, उसको अभी सरकार ने संज्ञान में लिया है। और संज्ञान में लेने के बाद अभी उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि पहले पुरानी परीक्षाओं को जल्दी समाप्त किया जाएगा, यानी कि जो प्रीवियस परीक्षाएं हैं पहले उसको जल्दी जल्दी समाप्त किया जाएगा। मार्च और अप्रैल के बीच में आपके, है ना, कुछ नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, कुछ अध्याचन के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। ठीक है। और अभी इसकी न्यूज़ तो मैं आपको नहीं दे सकता। कुछ अध्याचन वैसे प्राप्त हुए हैं, अच्छे खासे अध्याचन प्राप्त हुए हैं। वैसे तो एएसओ का प्राप्त हुआ है, ईओ का प्राप्त हुआ है, सप्लाई इंस्पेक्टर का प्राप्त हुआ है, मार्केटिंग और सप्लाई इंस्पेक्टर का, ठीक है ना, लोअर पीसीएस के थ्रू, और जेई का प्राप्त हुआ है, तो जेई का प्राप्त हुआ है। तो अध्याचन तो मिल गए हैं, लेकिन जो नई वैकेंसी जो 2022 के पेट के थ्रू आपकी जानी है उसकी मार्च और अप्रैल में, है ना, आपका एक नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। फिर 25-25 रुपए ले लिए जाएंगे। फिर इसके बाद उस प्रोसेस को धीमे 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 आगे तक ले जाया जाएगा। इससे क्या है, लोगों के मन में ये भी रहेगा कि नई वैकेंसी भी आ गई है, कुछ कहेगा भी नहीं कोई, और उस वैकेंसी को फिल करने से पहले पहले पुरानी वैकेंसियां फिल की जाएंगी, ऐसा कहा गया है। ग्राम विकास अधिकारी उसी में डली हुई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 15 फरवरी 16 फरवरी, ये जो आप नीचे नीचे विज्ञापन देख पा रहे हैं ये सिर्फ पुरानी भर्तियों का है, पुरानी भर्तियों का। ठीक है ना। सबसे पहले जो भर्ती हो जाएगी फिजिकल स्किल होने के बाद वो है आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला। फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा को भी टाल दिया गया जो बहुत स्पीड से आया था और बताया जा रहा था कि मार्च में परीक्षा करा ली जाएगी। आयोग एकदम से तेजी में आता है, एकदम से बैठ जाता है। तो वन दरोगा को आप थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। आप समझा रही है, वरना कट ऑफ जारी कर दिया जाता। और अच्छा, आप लोग इस नंबर पे जो यहाँ पर नंबर आते हैं, है ना, इस पर आप कॉल मत कीजिएगा। यहाँ पर नंबर आते हैं, इस पर कॉल मत कीजिएगा, बहुत भड़के हुए रहते हैं। कॉल करेंगे गाली लिखा जाएंगे, समझ में आ गया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमको भेजा कि सर मैंने इस पर कॉल किया था तो वो गाली देने लगे हैं, ये है वो है, लेकिन ये तो बात गलत है। लेकिन आप लोग वेट कीजिए, ठीक है ना, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहली बात आपको ये पता चल कि ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 का पेपर है वो स्थगित नहीं हुआ है, वो नए लोगों के साथ नहीं होगा। वो आपका सचिव महोदय के हिसाब से, आयोग के हिसाब से मई और जून में प्रस्तावित कर दिया गया है। मई और जून के बीच में ये प्रस्तावित कर दिया गया है, ठीक है ना। और बताया गया कि अगले 15 दिन के भीतर ही आपको एक न्यूज़ समझ में आ जाएगी, बता दिया जाएगा कि क्योंकि 15 दिन का टाइम मांगा गया है वो पूंजी जुटाने में, जो पुरानी परीक्षाएं हैं उसको करवाने में, पूंजी जुटाने में, और भी परीक्षाएं जो लटकी हुई हैं, है ना, तो उनके परीक्षा कराने में। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो एक बात ये साफ होगी, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा, पुनर्परीक्षा वाला होगा, और 14 लाख सारे परीक्षा देंगे। जो परीक्षार्थी थे 14 लाख वो सारे के सारे देंगे, 9 लाख नहीं देंगे।
समझ में आ गया। और उसमें बहुत सारे सेलेक्ट हो गए होंगे तो 9 लाख से कम ही लोग देने जाएंगे हालांकि पेपर, लेकिन बहुत सारे अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मौसमी बेरोजगारी है ये, क्योंकि वो जो मिल जाए वो वाले है ना, उनका कोई टारगेट नहीं है, जो मिल जाए वो, ठीक है ना, उसके चक्कर में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाली पहली न्यूज़ बता दी हमने ग्राम विकास अधिकारी वाली, कि ग्राम विकास अधिकारी का आपका पेपर होगा मार्च अप्रैल के बीच में। नई वैकेंसी जारी कर दी जाएंगी, उसको सटका कर दिसंबर के आसपास ले जाया जाएगा। उन्होंने ये बोला नहीं है, लेकिन मैं जान रहा हूँ जो वो वहां तक ले जाया जाएगा। और पुरानी परीक्षाओं को है ना इसी प्रोसेस में जल्दी जल्दी निपटाया जाएगा। आबकारी विभाग की, समझिएगा, आबकारी सिपाही की अध्याचन आपके अच्छे खासे मात्रा में जारी किए जाएंगे। तो जो बच्चे आबकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आबकारी पेट 2022 के थ्रू ही दे पाएंगे, ये भी एक बात है। अब जो खराब खबर है वो समझ लीजिए, ये अच्छी खबर थी जो हमने आपको बता दिया। जो खराब खबर है वो सुन लीजिए। अच्छा, अच्छी खबर सुनने से पहले ये समझ लीजिए कि डेली बेसिस पर अभी वैकेंसी चल नहीं रही है, तो डेली बेसिस पर मैं क्लास ले रहा हूं, अभी वैकेंसी नहीं है इसलिए तैयारी करनी चाहिए। इसलिए डेली बेसिस पर पेड बैच में भी क्लास हो रही है, उसमें तो वीडियो दे दी है मैंने आपको, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है डेली बेसिस पर। मैं यूट्यूब पे 1 घंटे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ाता था। आज आप देखेंगे पिछले कुछ 15 से 20 दिनों में जब वैकेंसी नहीं है तो मैं आपको 5-5 क्लासेस 4-4 क्लासेस डेली पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मौसम आ जाएगा तब फिर हम लोग ऐप में बिजी हो जाते हैं, यूट्यूब पे रह नहीं जाता है कुछ, तो ऐप पर ही दिन भर पढ़ाया करते हैं। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2023 और 24 के एग्जाम की और जो पुराने एग्जाम की, वो इस क्लास को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी और आने वाले प्रश्न, और आपने ये देखे एक प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है ना। तो हिंदी की क्लास चल रही है, जीएस की क्लास चल रही है। जीएस में हिस्ट्री के सारे प्रश्न उड़ा दिए, 82 सॉल्व पेपर करा रहे हैं, 82 पेपर 2022 के अंत तक जितने पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वो सारे। और इसी प्रकार से ये हिंदी की क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे है, जीके जीएस एक बार 12 बजे पढ़ाते हैं, एक बार 8:30 बजे पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं एक खराब न्यूज़ की। खराब न्यूज़ की बात यह है, ठीक है ना, कि पीएच कैटेगरी लेखपाल के रिजल्ट में जो पीएच कैटेगरी की है, तो अब वहां पर बहुत सारे बच्चे गए थे पीएच कैटेगरी वाले, उन्होंने क्या बात की है समझिएगा। सर हम लोग आयोग गए थे, ठीक है ना, वहां पर आप जानते हैं। अच्छा, एक और बात, 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है ना, 1 करोड़ रुपए धनराशि दी गई है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पिकअप भवन था जो गोमती नगर में है ना, वो किराए की बिल्डिंग थी, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब खुद की होगी यूपी ट्रिपल एससी की अपनी बिल्डिंग, समझ में आ गया। तो वो 1 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास अधिकारी के पेपर कराने के लिए नहीं है, वो बिल्डिंग के लिए है ना, समझ में आ गया। छोटा मोटा भवन बन जाएगा, भवन क्या बन जाएगा, छोटा मोटा बिल्डिंग बन जाएगी 1 करोड़ में। हाँ, आगे। तो एक खराब जानकारी ये है कि जितने भी पीएच कैंडिडेट के लोग थे वो लेखपाल के रिजल्ट के चक्कर में आयोग गए थे, और वहां पर उन महोदय श्री ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि पीएच कैटेगरी के अंदर जो ओएच कैटेगरी है और ओएच कैटेगरी में जो ओएल और बीएल कैटेगरी है, यानी 1 लेग और बोथ लेग वाली ओएल और बीएल है ना, लेखपाल में ओएल और बीएल की 122 पोस्ट थी, 122। लेकिन अब महोदय ने कहा है कि ओएल और बीएल के 122 पोस्ट दिए गए थे, लेकिन अब उस पोस्ट को नहीं भरा जाएगा। तो ओएल और बीएल की पोस्ट नहीं है, नोटिफिकेशन में दिया गया था लेकिन यहाँ पर है नहीं। एक बच्चे ने हमको भेजा भी है, इसको आप देख सकते हैं। तो सचिव साहब ने यही कहा कि जो है तुम लोगों के जो है कुछ विकलांग हटाए जाएंगे, जो ओएच कैटेगरी के हैं, ऑर्थो हैंडीकेप वो हटा दिए जाएंगे, और हम लोग ऑर्थो हैंडीकेप में आते हैं, और सबसे ज़्यादा आवेदन ऑर्थो हैंडीकेप में ही हुए हैं। तो अब जब उन्होंने ये कहा तो इसका कारण हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक आरक्षण लिस्ट उनके पास थी विभागवार, तो उन्होंने दे दिया कि इसमें देखो लेखपाल में, राजस्व लेखपाल में आपका जो अन्य ऑर्थो हैंडीकेप जो लेखपाल में एलिजिबल नहीं है। तो हम लोगों ने जब ये बात की कि आपने फिर नोटिफिकेशन में कैसे मेंशन कर दिया, तो वो चिल्लाने लगे, तो हम लोग वापस आ गए। इसलिए हम लोग कल सीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। तो हम ये सर शुभांशु सर से ये चाह रहे थे कि वो एक वीडियो बना दें इस पर, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं और बच्चे ज़्यादा। ठीक है, तो एक ये दुखद खबर होगी पीएच कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, काफ़ी ग्रुप में हैं ये लोग, हमने इनसे कह दिया कि आप भी वीडियो बना लीजिए और वीडियो बनाकर हमको भेज दीजिए। जहाँ तक हम मदद कर पाएंगे वहाँ पर बच्चों मदद जरूर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का मुझे लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी के अधिकतर बच्चे हमारे चैनल को जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अधिकतर बच्चे हमारे चैनल को जानते हैं, नहीं जानते तो कभी ना कभी भविष्य में जान ही जाएंगे, ठीक है ना, आपने अगर साथ दिया तो।
और ये 2 न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री क्लासेस चल रही हैं, ये भी आप इंजॉय कीजिए। थ्योरी आपने पढ़ी रखी है, थ्योरी हमने बैच दे रखा है आपको, ठीक है ना? तो उसको भी इंजॉय कीजिए। बस ये बातें हैं, तो नमस्कार, धन्यवाद।